नाउ व्हाट आई वाज डिस्कसिंग, इट इज एक्चुअली एन आर्टिकल जिसका नाम क्या है, मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन बाय लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले, ठीक है। आई एम डिस्कसिंग बेसिकली कि जी हम पॉलिटिकल सोशलाइजेशन किसको कहते हैं एंड पॉलिटिकल कल्चर किसको कहते हैं। द डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिकल सोशलाइजेशन एंड पॉलिटिकल कल्चर इज कि पॉलिटिकल कल्चर आपके उन एटीट्यूड, आपके फीलिंग्स, आपके वैल्यूज़, नॉर्म्स का नाम है जिसकी वजह से आप इंस्पायर होके आप डेवलप कर लेते हैं अपना बिलीफ टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर पॉलिटिकल सिस्टम जहां पर आप रहते हैं। पॉलिटिकल सोशलाइजेशन क्या चीज़ है, जिस प्रोसेस के थ्रू आप एक्वायर करते हैं ये सारे के सारे बिलीफ, एटीट्यूड, उनको हम क्या कहते हैं, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। उसमें फर्स्ट जो पॉइंट आपको बता दिया पॉलिटिकल सोशलाइजेशन में, दैट वाज जी फैमिली सिस्टम। सबसे फर्स्ट आपका पॉलिटिकल सोशलाइजेशन इंस्पायर होता है आपके फैमिली सिस्टम से जिस पे आप पलते बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन पे क्या चीज है जी, एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन सिस्टम में एक बड़ा इंटरेस्टिंग आपको आर्टिकल का हवाला दे रहा हूं, ठीक है, कि हाउ एजुकेशनल सिस्टम ये आपके पॉलिटिकल सोशलाइजेशन का पार्ट है एंड ये कैसे आपके पॉलिटिकल कल्चर को डेवलप करता है। ये जो आपका मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन है बाय लॉर्ड मैकाले, इसको आप लोग लिख सकते हैं। लॉर्ड मैकाले ने ये जो आर्टिकल लिखा था उसमें दो चीजें बयान की थी। एक साइड पे हमारे पास क्या है जी, वाइट है, एंड दूसरे साइड पे क्या है, ब्लैक। वाइट एंड ब्लैक लिखो जरा। वाइट, जब आप बरीसगीर पाको हिंद पे जब ब्रिटिशर्स की हेजमनी थी, कॉलोनियल लॉर्ड्स जो यहां पर आए हुए थे उनको हम क्या कहते थे जी, वाइट थे ना, वाइट पीपल। दूसरे साइड पे कौन से लोग थे, ब्लैक पीपल, ठीक है। व्हाइट पीपल सेंट्रल लोग हैं, ब्लैक पीपल जिनको कॉलोनाइज किया था। जैसे हम लोग क्या थे जी, चाहे शक्लें हमारे जैसी भी हो हम सबको ब्लैक ही कहा जाता था, ठीक है। अच्छा जी, व्हाइट एंड ब्लैक। लेकिन लॉर्ड मैकाले के मुताबिक जब व्हाइट पीपल बरीसगीर पाक हिंद को छोड़ के चले गए, यहां पर उन्होंने अपनी जरासीम को छोड़ा। और किस तरीके से छोड़ा, सीड्स उन्होंने किस तरीके से वो करवा दिए, एक साइड पे व्हाइट है दूसरी साइड पे ब्लैक है। खुद तो व्हाइट चले गए लेकिन यहां पर द क्रिएशन ऑफ थर्ड क्लास उन्होंने कर लिया, और थर्ड क्लास का नाम है ब्राउन क्लास। कौन सा क्लास है जी, ब्राउन क्लास, ठीक है। ब्राउन क्लास कौन से लोग हैं, ये वो लोग हैं जो दिखते हम और आप जैसे हैं, शक्लें बिल्कुल हमारी जैसी हैं, ठीक है, लेकिन उनकी मेंटालिटी किस जैसी है, मेंटालिटी उनकी सारी की सारी ब्रिटिशर्स जैसी है। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, द क्रिएशन ऑफ थर्ड क्लास व्हिच इज कॉल्ड एज द ब्राउन क्लास। ये जो पाकिस्तान आपके ब्रिटिशर्स के कंट्रोल से नहीं निकल रहा, उनके लॉस को, उनके सिस्टम को हम फॉलो करते हैं, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि यहां पर उन्होंने अपना एजुकेशनल सिस्टम छोड़ा हुआ है जो आपके पॉलिटिकल सोशलाइजेशन का क्या है, पार्ट है। अब इसके ऊपर गाना भी आया था ब्राउन मुंडे के नाम से, अगर आपने सुना हो, ठीक है। तो ये ब्राउन मुंडो ने सारा का सारा काम खराब किया हुआ है। ब्राउन मुंडो को हम दूसरे नंबर पे जो नाम दे सकते हैं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज कॉम्प्रेडोर, कॉम्प्रेडोर इंटेलेक्चुअल्स। कॉम्प्रेडोर इंटेलेक्चुअल्स ये वो लोग होते हैं जिनकी शक्लें सूरतें बिल्कुल हम और आप जैसी हैं, लेकिन काम किसके लिए करते हैं जी, ब्रिटिशर्स के लिए करते हैं। लॉ किसका फॉलो करते हैं, ब्रिटिशर्स का करते हैं। इसी वजह से पॉलिटिकल सोशलाइजेशन इज समथिंग, अगर हम कहते हैं कि जी हम आज़ाद कौम है लेकिन अभी तक हम जहनी तौर पर आज़ाद नहीं हो सके, हम असल में किस चीज़ की तरफ इशारा कर रहे होते हैं, इस एजुकेशनल सिस्टम की तरफ, कि इसकी वजह से हम आज़ाद नहीं हो सके, ठीक है जी। द थर्ड वन थिंग जो आपके पॉलिटिकल सोशलाइजेशन का पार्ट है, जो कि आपके पॉलिटिकल कल्चर को डेवलप करता है, जो सबसे स्ट्रांग होता है इमोशनल बेसिस पे, हर एक बेसिस पे, दैट इज रिलीजन। वो क्या चीज है, मजहब है, ठीक है जी। ऑल तो मजहब का अगर ट्रू इंटरप्रिटेशन है वो आपको गलत रास्ते पे नहीं लेकर जाएगा, बट मजहब का जो गलत इंटरप्रिटेशन है वो आपको गलत रास्ते पे लेकर जाएगा। मजहब के बारे में बार बार मैं बता चुका हूं, इसको कार्ल मार्क्स समझते हैं सैक्रेड गैंग। गैंग तो कभी भी मुकद्दस नहीं होता, लेकिन सैक्रेड गैंग क्यों है, बिकॉज इट्स सैक्रेड भी है, मुकद्दस इसकी तकद्दुस भी है, लेकिन दूसरे साइड पे ये गैंग भी है, ठीक है। जैसे आपने अगर सुना होगा सब्र और शुक्र का कॉन्सेप्ट, कि जी अगर आप पे कोई जुल्म होता है तो आपने क्या करना है, सब्र से काम लेना है, ठीक है। जो मुसीबत आपको पहुंचती है वो आपने शुक्र उस पर अदा करना है कि शुक्र है उससे बड़ी मुसीबत नहीं आ गई। दूसरे मायनों में इसको हम क्या कह सकते हैं जी, इसको हम क्या कह सकते हैं, इट्स समथिंग, ये आपकी अपनी वो जो आपके अंदर का मादा है वो असल में मर चुका है, ठीक है। लेट्स सपोज आप पे कोई जुल्म कर रहा है, सो इस्लामिक इंटरप्रिटेशन इज के यू शुड स्टैंड अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर जुल्म।
समझ आ रही कि नहीं आ रही है? लेकिन आपको जो मेंबर पे बताया जाता है इट्स अदरवाइज, वो आपको कहेंगे नहीं जी एलीट क्लास आपको जितना भी पिस्ता चलता जाता है, ठीक है, आपने उनके खिलाफ बगावत नहीं करनी, आपने उनके खिलाफ खड़े नहीं होना। इट इज़ जस्ट बिकॉज कि वो क्या चीज़ है, आपके लिए मसला क्रिएट करेगा और आपने सब्र और शुक्र से जितना यहाँ पर आप लोग सब्र शुक्र गुजारेंगे, जन्नत में जाके जी आखिरत में सब कुछ आपको मिल जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी भगवान ने कभी कहीं पर भी नहीं लिखा कि जी आप लोग यहाँ पर सब्र शुक्र करेंगे तो मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा। इट्स एक्चुअली दिस पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, इट्स पार्ट ऑफ क्या चीज़ है जी, पॉलिटिकल। ये जो आपके इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि आपके किस चीज को डेवलप कर रहे हैं, पॉलिटिकल कल्चर को डेवलप कर रहे हैं। समझ आ रही कि नहीं आ रही है? सो कुछ पॉलिटिकल कल्चर्स हमारे किस चीज के बेसिस पे भी होते हैं, रिलीजन के बेसिस पे भी होते हैं, ठीक है।